केयरफुली एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्लास 9 का है संविधान की रचना एवं मूल, चैप्टर है 3। ठीक है, क्लास कौन सा है? 9। सब्जेक्ट सिविक्स का या पोल साइंस का है। उसमें संविधान हम लोग पढ़ चुके थे। क्या चीज पढ़े थे? संविधान हम लोग पढ़े कि कोई भी देश का, ठीक है, या किसी भी देश को चलाने के लिए हमें जिन नियम का पालन करना पड़ता है सब क्या कहलाता है बाबू? संविधान कहलाता है। लड़कवा के मैडवा कहाँ चले लो है ना, आधा के तो दिल में, आधा के तो घुस गए कहाँ? लक्ष्मी जी दिल में। एक पहले घुस चला लो कोची दशहरा यानी दुर्गा मैया। आप घुस तो आने वाला कोची छठी मैया। तो क्लासे छोड़ता थे है ना। चलो बेटा, हमारे संविधान कोई भी देखो, कोई भी ध्यान सुना ध्यान से। एक बताते हैं, जेली नेक ने कहा था कि भैया संविधान के बिना कोई देश नहीं चलेगा। जेली नेक ने कहा था। कौन कहा था? हाँ, जेली नेक ने कहा था। समझिएगा, जेली नेक ने कहा था कि भैया संविधान के बिना कोई देश संभव नहीं है, कभी देश चल ही नहीं करेगा। सही बात। संविधान अगर आज न रहता तो सब लड़ते रहता, तू भी मार कटा जाता, वो भी मारता, हम भी मारते, सब मार पीट करता रहता। ये तो नियम है ना बाबू, अनुच्छेद की लड़ाई झड़ाई करेगा तो आपको ये धारा लग गया, तुम ये करोगे तो ये धारा लग गया। जर जमीन से लड़ाई करोगे, कानून दो प्रकार के, एक फौजदारी कानून, एक दीवानी कानून। फौजदारी कानून और एक दीवानी कानून। उस तरह से यानी जर जमीन से लड़ाया है या पैसा से लड़ाया है तो दोनों प्रकार के कानून, एक फौजदारी है एक दीवानी कानून है। समझिएगा। अच्छा छोड़िए, हमारे संविधान में 395 को अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है? हाँ, और संविधान का निर्माता को माना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। जरा फोटो दिखा दो भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव देख रहे हैं वहाँ पे, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ये भी मतलब संविधान ऐसा नहीं करना कि संविधान यही बना दिए, ऐसा कोई बात नहीं। संविधान बनाने में लगभग ना 400 लोग थे। कितना थे? लगभग 400 लोग थे, है ना। समझ लीजिएगा। अब देखो, हमारे संविधान का दो तरह से अध्याय थे। एक मूल संविधान का अध्याय थे। हमारे संविधान में अगर मूल संविधान की बात करेगा, मूल संविधान, तो उसमें 395 को अनुच्छेद था। क्या को अनुच्छेद? 395 को अनुच्छेद और 22 को भाषा और 8 को अनुसूची था। क्या को अनुसूची? 8। लेकिन अगर वर्तमान में बात करेगा तो अनुसूची की संख्या क्या को बढ़ गया? 4 को बढ़ गया, यानी 12 हो गया। तो आज हम लोग अनुसूची पढ़ रहे हैं। अनुसूची कितना लिखा हुआ है? 1। शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में क्या पढ़ना है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितना? केंद्र आप अभी कितना केंद्र शासित? 8 गो। तो भारत के 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। आइए, पहला समझ गया। शेड्यूल 2, शेड्यूल अनुसूची 2, इसमें क्या हुआ कि विभिन्न पदाधिकारी, जैसे जो नौकरियों के लिया कोई पदाधिकारी बन गया तो विभिन्न पदाधिकारी के बारे में इसमें वेतन मिलता है। क्या मिलता है? तो वेतन जो यानी कि विभिन्न पदाधिकारी का वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं क्या मिलेगा? भत्ता मिलेगा। विभिन्न पदाधिकारी का वेतन मिला और भत्ता जो मिलता है पेंशन के रूप में, उसके बारे में वर्णन कितना में किया गया? अनुसूची 2। बोलो कसके। एवरेज शेड्यूल कितना है? 3। तो शेड्यूल 3 में क्या है? अब जैसे पदाधिकारी है कोई चुनाया, तू अपना शपथ तो लेगा ना, शपथ लेगा, या कोई प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, और सपोज में मुखिया भी बन गया, छोटे मोटे ले लो, तो वो भी अपना शपथ लेता है कि मैं अपने गांव में नल जल बनाऊंगा। सब कहा देता है वो फलानमा करेंगे ढेकनमा करेंगे, जीतला के बाद सो जाता है। समझ लो, हंसता रहे। देखो अनुसूची कितना? 3। इसमें विभिन्न पदाधिकारी को शपथ ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। आगे शेड्यूल 4। शेड्यूल क्या है? तो शेड्यूल 4 में है कहा कि विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा में जो सदस्य जाता है, यानी कि राज्य के विधानसभा से सदस्य जो कहाँ जा रहा है? राज्यसभा में जाता है, उसके बारे में वर्णन मिलता है। और याद रखना, जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी वहां से विधानसभा के सदस्य राज्यसभा में अधिक जाएंगे। और एक बात जान जाओ कि लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का। कितना साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। हो लोग 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और एक बात जानिए कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। तो दिक्कत आइए। अब अनुसूची कितना है? अनुसूची, अब अनुसूची 5 में क्या कह रहा है? सुने ध्यान से। अनुसूची 5 में है कि अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे बाबू सुन बताते हैं, इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे आप एससी हैं, एसटी हैं तो उसको छूट दिया गया है, लेकिन ओबीसी वाला को उतना छूट नहीं दिया गया है। यानी एसी वाला जो व्यक्ति होता है उसको थोड़ा कम नंबर पर भी मतलब कि जॉब मिलने के ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ता है। हम लोग ओबीसी में अदर बैकवर्ड कास्ट और एसी वाला शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, उन लोग पार्टी एकदम पिछड़ा हो जाता है। इसमें उसी के बारे में वर्णन मिला गया, ठीक है। इसमें आप क्या तो शपथ, इसमें क्या लेगा? शपथ लेगा। और इसमें क्या मिलेगा? तो राज्यसभा से गया, यानी विधानसभा से कहाँ गया? राज्यसभा में। विधानसभा से कहाँ गया? हाँ, विधानसभा से कहाँ गया? राज्यसभा में। याद रखना, राज्यसभा में। विधानसभा से कहाँ गया? राज्यसभा में। सदस्यों की संख्या मिलेगा। शेड्यूल 5 में क्या मिला बाबू? तो इसमें एससी मान लो, ओबीसी मान लो, एसटी, जाति जनजाति मान लो, जाति और कच्ची मान लो, इसके बारे में वर्णन मिलेगा। लेकिन इसमें चुप रहिएगा, इसमें 2-3 गो जाति को विशेष प्रावधान दिया गया। जैसे एससी और एसटी को, एससी और एसटी को विशेष प्रावधान दिया गया, छूट दिया गया। आगे है शेड्यूल कितना? 6। तो इसके लिए विशेष प्रावधान क्या है? प्रशासनिक क्षेत्र की व्यवस्था किया गया है। कौन सा क्षेत्र के बोलो? जैसे पूर्वी क्षेत्र, कौन कौन पूर्वी राज्य कौन कौन हो गया? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है प्रशासनिक व्यवस्था का। आगे शेड्यूल कितना? 7 से 7 और 7 से सूची, 7 से सूची। तो शेड्यूल 7 में सूची के बारे में वर्णन किया गया। किसको? सूची के बारे में। सूची कई प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला बोलो राज सूची, राज सूची, स्टेट लिस्ट, और दूसरा है संघ सूची, दूसरा है संघ सूची या केंद्र सूची। इसे क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन लिस्ट। कौन लिस्ट? यूनियन लिस्ट। और आगे है साम्यवर्ती सूची। कौन सूची? इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें 3 प्रकार की सूची के बारे में वर्णन किया गया है। ये क्या ना बोलता है जी कि तोर सूचिया में नाम में ना हवा, ना बोलता है तोर सूची में नाम में ना हवा तो वोटवा कैसे दे देगा, ना बोला है। और तोर सूची में नाम है ना हवा कि राशन कार्ड मिलतो या राशन मिलतो, बोलता है ना। तो सुनो वही प्रकार है, उसी के बारे में वर्णन किया गया। तो सूची 3 प्रकार की, एक राज्य सूची, केंद्र सूची, साम्यवर्ती सूची। किसी राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाने का अधिकार है उसे राज्य सूची कहेंगे, और केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाने का अधिकार उसे केंद्र सूची कहेंगे, और दोनों के द्वारा कानून बनाने का अधिकार है उसे क्या कहेंगे? साम्यवर्ती सूची। अब 8 आ गया। अनुसूची कितना? 8। इसमें बाबू भाषा के बारे में, किसके बारे में? भाषा। कै गो भाषा? 22। पहले बाबू 14 गो। मूल संविधान में कितने भाषा? तो 14 गो। बाद में कै गो भाषा जोड़ दिया गया? 8 गो। कै गो जोड़ दिया गया? 8 गो। संशोधन करके 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 जिसे संथाल, बोडो, डोगरी ये सब भाषा को जोड़ दिया गया, ठीक है। आगे देखिएगा शेड्यूल कितना है? 9 में क्या है? भूमि सुधार कानून को लाया गया है। कौन सा सुधार कानून को? भूमि। इसमें प्रथम संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन? प्रथम संशोधन किया है। कब किया गया? तो 1950 में तो हमारा क्या बोलते हैं संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। और दूसरा बात, इसी दिन गणतंत्र दिवस भी हमारा गणतंत्र देश बना था। आइए ध्यान न दे है ना, दुकाने पर ध्यान होकर आओ। आगे है
शेड्यूल 10 कितना है बाबू? शेड्यूल 10। शेड्यूल कितना? शेड्यूल बोलो 10 से 10। 10 से दाल बदल। 10 से दाल बदल। याद रखना कि दाल बदल कानून किसमें अध्ययन किया जाता है? शेड्यूल 10 में। और कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 1985 में। एक पहले पढ़े 1951 में प्रथम संशोधन। आगे है शेड्यूल कितना? 11। शेड्यूल 11 में क्या है? पंचायती राज के बारे में बोलना। पंचायती राज के और पंचायत के बारे में अध्ययन करना। बोलेगा पंचायत के बारे में अध्ययन जो किया जाता है बाबू, अनुच्छेद कितना होता है? 40। अनुच्छेद कितना? 40। देखिए अनुसूची कितना? 11। अनुसूची कितना बाबू? इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कितना में? 1992। इसमें क्या किया गया था कि भारत के जो है भारतीय समाज है वो पंचायती राज का एक हिस्सा बन गया। पंचायती राज का क्या बन गया? एक हिस्सा बन गया। इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अभी लास्ट बचा, लास्ट में क्या? 12। लास्ट में क्या? 12। और बच्चा में क्या बोलता था? 12 टिकिया कबाड़ा। 12 टिकिया ये बचपन में था जी, अभी क्या बोलेगा जी? आप तो बुढ़ा भी आओ। हाँ, अनुसूची कितना है? 12। शेड्यूल कितना? 12। इसमें नगर पालिका के बारे में जरा यहाँ पर जरा फोटो दिखा दे हो। नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। ये सभी ना बोलता है कि यार नगर पंचायत के चुनाव हो रहा है तो नगर पालिका के ही भाग है नगर पंचायत। अब समझ गया? ये हम लोग पहले था ग्राम पंचायत, गांव का पंचायत, अब हो गया नगर का पंचायत, शहर का पंचायत। इसकी जनसंख्या लगभग अभी 20,000 है। हम लोग के नगर के पंचायत की जनसंख्या 20,000 है। इसका चुनाव होने रहा है, समझा? अब आइए इसको जोड़ा गया कब? यहाँ दिखा दीजिए जरा। इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन लागू किया गया कब? 1993। इसमें नगर पालिका को विशेष दर्जा दिया गया। इसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। आज के लिए हेलो हाय।